नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। बात कर लेते हैं कि अपन ने क्या डिस्कशन किया था और आने वाले दिन यानी 24 तारीख को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। देखो दोस्तों, जो अपना डिस्कशन था है ना, बिल्कुल सिंपल डिस्कशन रहता है। आपको पता है, बिल्कुल सिंपल डिस्कशन अपन रखते हैं मार्केट में, ज़्यादा दिमाग अपन लगाते नहीं है ना। ईजीएस्ट मार्केट मैं कहूँगा आपको, मैं करके देता हूँ, है ना। देखो कैसे है, देखो ये लाइन कल की खींची हुई है, आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, कोई नई लाइन मैंने खींची नहीं है इसमें, है ना। मैंने लिखा हुआ भी है इसमें कि ये तो है डोजी सी, यानी इससे ऊपर अपन कॉल के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। सी तो इसके ऊपर ही लेंगे, इसका मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अपन कॉल ले लेंगे, ठीक है। और इससे नीचे पी लेंगे, ये वाली अपनी पी की लाइन थी, है ना। बात समझ में आ गई, ये अपनी किसकी लाइन थी, पी की, है ना। तो आज थी 23 तारीख, देखो मार्केट ओपन का हुआ, इस जगह मार्केट ओपन हुआ, ठीक है ना। ओपन होने के बाद में मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और ऊपर चलने लगा, ठीक है। यहाँ तक मार्केट पहुंच गया। अब अपना एक नियम ये भी है कि अपन 10:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं करेंगे, जबकि आप आज तो कहीं का दिन था, एक्सपायरी का दिन था, है ना। आज तो बिल्कुल ही नहीं करनी थी ट्रेड जल्दबाजी के लिए, है ना। तो देखो हुआ क्या, 10:30 बजे मार्केट किस जगह था अपना, लगभग इस जगह, है ना, यहाँ पे मार्केट था, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेड क्या बनती है अपनी, देखो सोचो, है ना, इस जगह से ट्रेड क्या बनती है। अब अपन क्या है, सी तो इसके ऊपर ही लेंगे, यानी अपन एक रिजेक्शन पॉइंट के आसपास है, ये क्या है, एक रिजेक्शन पॉइंट है ना। तो यहाँ पे अपन को क्या होना चाहिए कि अपन यहाँ इस जगह मार्केट 10:30 बजे आ गया है ना, और यहाँ से मार्केट बढ़ता हुआ आ रहा है। तो पुट कब बनेगा, या तो कम से कम ये जो अपन एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है ये टूटे तो अपन पुट लें, है ना। या तो क्या टूटे, ये ट्रेंड लाइन टूटे, या अपन क्या है अब इसके नजदीक है, अगर सी लेना है तो ये टूटे, है ना। इन दोनों में से कुछ भी नहीं टूटा, ठीक है। और ना कॉल की कुछ बनाई स्थिति, ना पुट की स्थिति बनी, यानी ये क्या है, नो ट्रेडिंग जोन हो गया एक तरह से, है ना। अगर किसी ने इसमें ट्रेड ली होगी आज, किसी ने भी अगर या तो सुबह सुबह इस जगह ले ली होगी, तो पर सुबह मैं मानता नहीं हूँ कि जो इस तरीके से ट्रेड रैंडम ट्रेड करते हैं ना, यानी कभी भी अपन ने कॉल ले लिया, कभी भी पुट ले लिया, हो सकता है उनको किसी दिन प्रॉफिट हो जाए, है ना, पर उनको ओवरऑल क्या होगा, लॉस ही होगा, है ना। ये कंफर्म है, लॉस उनको होगा, मार्केट एक दिन में उनका सारा पैसा लेके जाएगी। तो इसके अलावा आज अपनी कोई ट्रेड बनी नहीं, है ना। अब बात कर लेते हैं कि आगे मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। मैं इसको और भी आपके लिए क्या कर देता हूँ, वो कर देता हूँ बिल्कुल क्लियर, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाली लाइन को, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हटाओ इसको भी, ठीक है। मार्केट इससे ऊपर निकल चुका, ठीक है ना। और ये सी लेंगे, सी को भी हटा दो, ठीक है। एक डोजी सी अभी अपनी बची हुई है, डोजी सी को भी एक बार रख लेते हैं, डोजी सी को अपन रख लेते हैं। एक बार मैं आपको डे का टाइम फ्रेम बताता हूँ, है ना। ये देखो, ये डे का टाइम फ्रेम है अपना, ठीक है। अब इस डे में अपन को क्या दिख रही है, एक कैंडल है ना। इसको भी मैं हटा देता हूँ, डोजी सी को भी हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डोजी सी को इस रेड कैंडल ने ओवरलैप कर दिया है ना। क्या कर दिया है, ओवरलैप। इसको अपन बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसको बोलते हैं अपन एनगल्फिंग कैंडल, है ना। ये थोड़ा सा अपना स्टडी का पार्ट हो जाएगा। एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, जब मार्केट बढ़ रहा हो, है ना, मार्केट बढ़ रहा हो और एक जैसे मान लो ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, एक कैंडल ऐसी बने जो इस ग्रीन कैंडल को खत्म कर दे, है ना। यानी मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ये बढ़ा, यहाँ पे मार्केट बढ़ा और ये वाली कैंडल इन दोनों कैंडल्स को खा गई, है ना, खा गई। इसका मतलब एनगल्फिंग का मतलब होता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी और एक बड़ी कैंडल रेड बन गई। उसके बाद में 2-3 दिन ऐसे ही रहा साइडवेज मार्केट, फिर मार्केट डाउन हो गया, फिर मार्केट गिर गया, है ना। फिर यहाँ से तेजी आई, यानी ये जो तेजी है, इस तेजी को अपन तेजी नहीं मान सकते। कब तक नहीं मान सकते, ये अपना लर्निंग का पार्ट है, ध्यान रखना। जब तक कि इसका हाफ पार्ट से ऊपर मार्केट नहीं निकल जाए, यानी कल का दिन अपना ग्रीन होना चाहिए, है ना। कल का दिन अपना क्या होना चाहिए, ग्रीन। यानी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी इस तरीके की,
इस तरीके की ग्रीन कैंडल बनेगी, चाहे उसकी हाइट कितनी भी हो, इतनी हो, चाहे इसके बराबर हो, चाहे इससे भी ऊपर निकल जाए, होने में कुछ भी हो सकता है। वहाँ हो सकता है कि इसको पूरी को कवर कर जाए, इस वाली कैंडल को पार कर जाए वो, है ना। तो वो होना चाहिए इससे ऊपर, ठीक है। उसके लिए शर्त क्या होगी अपनी, उस ग्रीन कैंडल बनने के लिए उसकी शर्त होगी कि मार्केट की ओपनिंग इसकी क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल बननी होगी तो 205 से ऊपर ही मार्केट रहेगा, इससे नीचे मार्केट नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताएगा आपको। ये 205 की जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने आज की, है ना, इससे नीचे अगर मार्केट आया, मान लो 188 पे भी अगर मार्केट आ गया तो फिर गड़बड़ है ना, फिर मार्केट क्या है, गड़बड़ है। फिर ये रेड कैंडल हावी है और यहाँ पे हो सकता है कल एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए जो इन दोनों को खत्म कर दे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। और अगर इसको ग्रीन रहना है तो वो किसी भी कंडीशन में इससे नीचे नहीं आएगी, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। जैसे मैंने कहा था ना कि ये कैंडल नहीं टूटेगी, देख लो 1 2 दिन हो गए नहीं टूटी, है ना, जो इसका लो था नहीं टूटा, और टूटता तो फिर लंबी रेड कैंडल बनती, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही अब क्या हो गया, अब ये एक सपोर्ट ये बन गया 23,188, यानी इससे नीचे मार्केट नहीं आने वाला। अगर आएगा तो फिर गड़बड़ है मार्केट में और भारी गिरावट अपन को मार्केट में देखने को मिल सकती है। इस तरीके की यहाँ पे रेड कैंडल भी हो सकता है आने वाले टाइम पे फॉर्म हो जाए, जो काफी नीचे तक जाए। ये एकदम से नहीं बनेगी, हो सकता है टुकड़ों में बने, और हो भी सकता है कि एकदम से भी बन जाए। यहाँ तक फिर मार्केट नीचे आ सकता है इस तरीके से रेड आता हुआ। और अगर मार्केट को नीचे नहीं आना है तो मार्केट कंटिन्यू ऐसे क्या करेगा, ऊपर की तरफ दिखेगा जाता हुआ। पहला जो टारगेट होगा मार्केट का यहाँ तक होगा, इससे ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट धीरे धीरे इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अपना मार्केट जो अपना डिस्कशन है वो क्या हो गया कि अपन थोड़ा सा अब पुट साइड में नहीं सोच रहे हैं, है ना। अपन क्या सोच रहे हैं, अब थोड़ा सा कॉल साइड में सोच रहे हैं, ठीक है। कॉल साइड में सोच रहे हैं तो कॉल से कब अपन सोचना बंद कर देंगे कॉल का, वो मैंने आपको पॉइंट बता दिया, 23,188, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, 23,188 से नीचे कोई कॉल अपने पास नहीं होना चाहिए, कोई सी नहीं होना चाहिए 23,188 से नीचे, है ना। अगर मार्केट खुलता है और किसी भी टाइम पे 23,240 को क्रॉस कर जाता है ना, तो अपन क्या लेंगे, एक कॉल की ट्रेड लेंगे, अपने टारगेट 23,340 तक हो सकते हैं, ठीक है। पुट में एक ही कंडीशन में लूंगा, मार्केट अगर इससे नीचे जाता है तो मैं पुट लूंगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। और उसके टारगेट फिर वही 23,057 तक भी हो सकते हैं, या ये टूटता है तो इससे नीचे भी हो सकते हैं, और आगे की बातें हैं, ठीक है। पर पुट के लिए कंडीशन सारी खत्म कर दी मैंने। पुट की केवल एक ही कंडीशन है, मार्केट इससे नीचे जाए, नीचे नहीं जाता है तो अपन कोई पुट की पोजीशन नहीं लेने वाले। कॉल के लिए अपने पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, इससे ऊपर निकलता है तो कॉल लेंगे। हो सकता है मार्केट गैप अप खुले, है ना। आज मार्केट ऊपर जा सकता था पर आज मार्केट ने क्या कर दिया, साइडवेज रह के सारे कॉल और सी, जो कॉल और पुट थे, सबको क्या कर दिया, मार्केट ने जीरो कर दिया। अब अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है और 340 से ऊपर निकलता है तो भी अपन क्या है, कॉल में ही इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। ये अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी। अपने जो हाईएस्ट टारगेट है कॉल के लिए वो अपन रखेंगे 23,411 तक या 430 तक, इससे ऊपर अपन सोचेंगे नहीं। एक बार इससे ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि 23,530 भी पहुंच जाए मार्केट, है ना, जाने में जा सकता है। पर अपन अपने टारगेट 80 से लेके 100 पॉइंट तक के सेट रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो मार्केट खुल ही जाता है इसके आसपास 23,430 के आसपास, फिर अपन वही 10:30 बजे तक वेट करेंगे। अपन देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है, यानी उसमें रेड कैंडल्स बन रही है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उस हिसाब से अपन मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो ये तो हो चुका है अपना डिस्कशन किसके बारे में, अपनी ट्रेड के बारे में। अब छोटा सा डिस्कशन अपन कर लेते हैं थोड़ा सा लर्निंग पार्ट में, है ना। तो हमारे गुरुजी ने हमको एक बात बताई थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही गजब बात थी वो, है ना। और जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी बात है वो, है ना, वो अपन को ध्यान में होनी ही चाहिए, ठीक है। वो बात क्या थी, देखिए मैं बताता हूँ आपको। वो बात ये थी कि अभी अपन जो, जैसे मान लो कोई सा भी एंजल वन पे अपन ट्रेडिंग करते हैं, है ना, या तो एंजल वन पे करते हैं, या फिर इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मुझे रेड कलर पसंद कम ही है ना, इसको थोड़ा डार्क ग्रीन कर लेते हैं। ये देखो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये लो, सॉरी, 1 सेकेंड। जैसे अपने पास मान लीजिए
अपना जो वो है क्या बोलते हैं, अपना कोई भी एक एंजल वन है ना, ये अपने पास जेरोदा है या कोई भी एक डीमेट अकाउंट है ना, इस सबको हटा देते हैं अपन कहते हैं अपने पास क्या है, डीमेट अकाउंट है ना। अब मान लो इसमें क्या हुआ, जब अपन ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अपने पास दो तरह की लाइफ चलती है ना। एक तो अपनी जो जीवन होता है वास्तविक जीवन है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक तो वास्तविक जीवन है ना, और एक लिख देता हूँ मैं जो ट्रेडिंग वाला जीवन है वो, ठीक है, ट्रेडिंग वाला जीवन, ठीक है। दोनों जीवन में अब अगर अपन देखें है ना, तो वास्तविक जीवन क्या कहता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 500 रुपये का नोट फाड़ दो, नोट फाड़ दो, ठीक है, मैं क्या बोलूँ, 500 का नोट फाड़ दो, तो कोई भी 500 का नोट फाड़ेगा नहीं, है ना, कोई इतना पागल नहीं। 500 तो दूर की बात है, मैं कहूँ 100 का नोट फाड़ दो तो कोई फाड़ने को तैयार नहीं होगा, है ना। 100 को भी छोड़ो, मैं कहूँगा 10 का नोट फाड़ दो आप तो, है ना, इसको क्या कर दो, फाड़ के फेंक दो, कोई भी फेंकने को तैयार नहीं होगा। ये क्या है, अपना रियल जीवन है, वास्तविक जीवन है ये, है ना, रियल लाइफ है ये अपनी, ठीक है। और जो वर्चुअल लाइफ है, जो ट्रेडिंग लाइफ है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, आंखें मीच के, है ना, आंखें मीच के ट्रेड करते हैं, ठीक है। ट्रेड करने के बाद में अगर अपना 2000 का लॉस भी दिखा रहा हूँ मार्केट में, है ना, तो भी अपन क्या करते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, है ना। 2000 रुपये माइनस दिखा रहा है, फिर भी अपन क्या करें, शांति दिखा रहे हैं। उस टाइम पे अपन को क्या करना चाहिए, जैसे अपन रियल लाइफ में करते हैं ना, फटाफट, अरे ऐसे कैसे फट गया, 10 का नोट, 100 का नोट कैसे गया, जाना नहीं चाहिए। वैसे अपन को यहाँ देखना चाहिए, है ना, अपना चाहे प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट चाहिए आप रोज का 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये करके लेके जा रहे हो, है ना, उससे मतलब नहीं है। आपका लॉस कम होना चाहिए, लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो या नहीं हो, लॉस की वैल्यू कभी भी नहीं बढ़नी चाहिए, है ना। यानी आप 2000 रुपये को ऐसे नहीं लोगे कि अरे 2000 तो जा रहे हैं, है ना। तो इसके पीछे एक कहानी ये है कि अगर मान लो कि अपना क्या होता, एक आदमी होता जो अपने घर पे आता, है ना, और अपने घर पे आके क्या बोलता अपन से, जैसे आज मान लो अपन ने ट्रेडिंग की, है ना, और अपन ने क्या कर लिया, 2000 रुपये का लॉस कर लिया, ठीक है। तो वो घर पे आया अपने और अपना गेट बजा के बोलता है कि लो भैया आज तुमने लॉस कर लिया 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये दे दो, ठीक है। तो 2000 रुपये वो लेके चला जाता, फिर वो अगले दिन आता, है ना, आपने मान लो लॉस किया 5000 रुपये का, तो वो 5000 रुपये आपसे लेके चला जाता। अगर अगले दिन वो फिर आता, फिर आपने लॉस किया 20,000 रुपये का, वो आता 20,000 रुपये आप दो मुझे, है ना, गेट पे आता, वो घंटी बजाता और बोलता आपसे कि 20,000 रुपये दो। तो ये 3 बार आपको 3 दिन अगर कोई बोलता है कि -2000, -5000, -20,000 आप लेके दो उसको कहीं से करके, तो आप क्या बोलते हैं कि यार बंद करो इस धंधे को, है ना, बिल्कुल आप इससे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। पर ट्रेडिंग लाइफ में घुसने के बाद में आप क्या करते हो, माइनस को लिए जाते हो, यार आज -10,000 हो गया, आज -20,000 हो गया, आज -50,000 हो गया, आज -1,00,000 हो गया। ये सारी चीज़ें अपन लाइफ में करते जाते हैं, ये नहीं करनी है, ठीक है। तो ध्यान यही रखना है कि अपना प्रॉफिट हो या ना हो पर लॉस ना हो, है ना, लॉस आपको कम से कम करना है। ट्रेडिंग में पैसा बहुत है ना, पैसा बहुत है इसमें, बस आप धीरे धीरे कमाते रहो, चाहे 500 रुपये कमाओ, है ना, चाहे 200 रुपये कमाओ, चाहे 50 रुपये कमाओ, कितने भी कमाओ, है ना, पर उसकी एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यानी 1 महीने तक जैसे आप कोई भी एक चीज़ करके देखो कि यार मैं, है ना, एक अपन करते हैं कि मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को 500 रुपये रोज बन जाए, है ना। 1 लाख से 500 रुपये बहुत होते हैं, यानी 500 रुपये रोज का मतलब है कि 20 दिन आपका चलता है तो 5 दूना 10,000 रुपये, है ना। तो 10,000 रुपये आपके 1 लाख की, यानी इसका 10% बना लिया आपने 1 महीने में, यानी 12 महीने में आप 120% बना के इसका निकल रहे हो। यानी आपके जो 1 लाख है वो 1,20,000 रुपये 12 महीने में हो जाएंगे। तो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है, कोई बैंक वाला नहीं देता है आपको, पर ट्रेडिंग देती है ना। ट्रेडिंग गलत नहीं है, ट्रेडिंग आपको बहुत कुछ देकर जा रही है। अगर 500 रुपये भी आज रोज कमा रहे हो ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हो, है ना। ये मत सोचना कि 1 लाख से मैं रोज 1 लाख बनाऊंगा या 1 लाख से मैं रोज 10 लाख बना के निकल जाऊंगा। एकदम से करोड़पति ट्रेडिंग में कोई नहीं बनता है, हाँ रोड़पति जरूर बनता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, लॉस नहीं लेने हैं। ट्रेडिंग अगर करनी है तो बिल्कुल सोच समझ के, ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा है ना, रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
और रिवार्ड बहुत कम है ना। अगर मान लो मार्केट ने अपन को, जैसे कई बार होता है कि मेरे 40,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, ऐसा लगता है ना। तो ये गणित दिमाग में चालू हो जाती है यार, 40,000 रुपये रोज, यानी 20 दिन अगर ये चला तो 80,000 रुपये, सॉरी कितने हो गए ये, 4 जीरो ये 1 जीरो ये 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए में महीना कमा लूंगा। कुछ भी नहीं कमा सकते आप, है ना। ये दिमाग से निकाल देना। इसमें ये चीज़ें नहीं होती है कि आप 40,000 रोज कमा रहे हो तो रोज ही आप 40,000 कमाओगे, है ना। आपका ये लक था कि आपका 40,000 रुपये आपने कमा लिया। जो अपना सेटअप है ना, सेटअप भी यही कहता है कि 80 से 100 पॉइंट आप लेना सीख जाओ। चाहे रोज ये लेना सीख गए तो आप धीरे धीरे 500,000 करके बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।